नमस्कारम आप सभी को। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्राचीन लोटा और एक गिलास की कहानी के साथ आई हूँ और मैं आपको साइंटिफिकली इनके दोनों पानी रखने पर अंतर क्या होता है उसकी जानकारी भी लाई हूँ। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास नहीं है। ये गिलास जो है वह विदेशी है। गिलास भारत का नहीं है। गिलास यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे तब से ही हम लोग गिलास में फंस गए। गिलास अपना नहीं है, अपना लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। ध्यान से सुनिए, लोटा कभी एक रेखीय नहीं होता। वाणभट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उसका त्याग कर दीजिए, वो काम के नहीं है। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता है, लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। इस पोस्ट में हम गिलास और लोटे के पानी पर चर्चा करेंगे और दोनों में अंतर बताएंगे। फर्क एक सीधा सा है। आपको तो पता ही होगा कि पानी को जहाँ धारण किया जाए उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। पानी के अपने कोई गुण नहीं हैं, जिसमें डाल दो वो उसी गुण में हो जाता है। दही में मिला दो तो वो छाछ बन जाता है, तो वो दही का गुण ले लेगा। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा। और अब लोटा गोल है, लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा, तो उसी गुण को वो धारण कर लेगा। अब थोड़ा से गणित के हिसाब से समझते हैं। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो सरफेस टेंशन कम है तो हर उस चीज का सरफेस टेंशन कम होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज ही आपके लिए लाभदायक है। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज़ आप पिएंगे तो वह आपको तकलीफ देगी क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। गिलास और लोटे के पानी में अंतर के पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसी तरह कुएं का पानी, कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा होता है। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का ही पानी पीते थे। ना मिले तो प्यास सहन करते थे और जहाँ मिलता था वहीं पे कुएं का पानी पीते थे क्योंकि कुआं होल होता और उसका सरफेस एरिया भी कम होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। और साधु संत अपने साथ जो केतली की तरह पानी पीने के लिए रखते हैं वह भी लोटी की तरह ही होती है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। पानी का सबसे बड़ा गुण वो है सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है ये आपको मैं बताती हूँ। आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत दो होती हैं जिसमें मेम्ब्रेन होती है और कचरा उसी में जाके फंसता है। पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप पी रहे हो। अगर आप ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी पी रहे हैं तो एक कचरा बाहर नहीं आ पाता है और मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है। दूसरे तरीके से समझें, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। थोड़ा सा दूध लें और उसे चेहरे पर लगाइए। 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए तो रुई काली हो जाएगी, यानी कि स्किन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे दूध बाहर लेकर आएगा। अब आप पूछेंगे दूध कैसे बाहर ले आया, तो बता दिया जाए कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम होता है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम किया क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दूसरी वस्तु के गुण वह ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली होने के कारण अंदर का कचरा बाहर निकल आया। यही क्रिया लोटे का पानी पेट में करता है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई और खुली तो सारा कचरा उससे बाहर आ गया, जिससे आपकी आंत बिल्कुल साफ हो गई। आप इसके विपरीत अगर गिलास का हाई सरफेस टेंशन पानी पिएंगे तो आंतें सिकुड़ती रहेंगी क्योंकि
तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज़ सिकुड़ती है और तनाव कम होते समय चीज़ खुलती है। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर हो जाएगा और वही कचरा कई सारी बीमारियों को लेकर पेट की आएगा। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाला पानी पीना चाहिए। इसलिए लोटे का पानी सबसे अच्छा माना गया है। गोल कुएं का पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब वह अवेलेबल नहीं है। नदियों का पानी, तालाबों का पानी भी अच्छा होता है, लेकिन इतनी गंदगी हो गई है कि वह पिया नहीं जा सकता। नदी गोल भी होती नहीं है, सिर्फ लंबी होती है। इसमें पानी का फ्लो रहता है और नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है। और नदी से भी ज़्यादा खराब पानी अगर देखा जाए तो समुद्र का होता है, उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। अगर प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती पर आता है, मतलब सभी बूंदें गोल होती हैं क्योंकि उनका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास के बजाय लोटे में पानी पिएं तो बहुत ही अच्छा होगा। लोटे का प्रयोग दोबारा से घर में लाएं, लोटे को वापस लेके आएं। गिलास का प्रयोग कम से कम कर दें। जब से आपने लोटे को छोड़ा है तब से भारत में लोटे बनाने वाले कारीगरों की रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। गांव-गांव में लोग पीतल और कांसे के लोटों का प्रयोग करते थे, अब लोग गिलास के चक्कर में भूल गए हैं। इसलिए आप लोग लोटे का प्रयोग करिए। तांबे के लोटे को वैसे भी जल पीना बहुत अच्छा माना जाता था। अभी भी तांबे के बोतल में पानी पिया जाता है, लेकिन अगर तांबे के लोटे का प्रयोग करेंगे तो सबसे ही ज़्यादा उचित होगा। इसी तरह की नई नई जानकारियाँ पुराने लोगों की बताई हुई किंवदंतियों के साथ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। बने रहिए अमृतवाणी पे। धन्यवाद।